फ्री डे है, जिसका मकसद मोटर कार से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को घटाना है। इसलिए गाइड में सबसे पहले हम बात इसी खतरे को टालने के लिए उठाए गए कदम की कर रहे हैं, जिसे भारत के एक शहर ने अभिनव पहल के रूप में अपनाया है। यह शहर है देश का सबसे स्वच्छ नगर इंदौर, जहां नो कार्स डे मनाया गया। यानी वर्ल्ड कार फ्री डे के दिन मध्य प्रदेश के एक शहर में एक दिन के लिए कारों को सड़क पर उतरने पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया। बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे पता है आपके जहन में बार बार ये सवाल आ रहे होंगे, ये कौन सा दिन होता है, सब बताऊंगा। सुनिए ध्यान से, देखिए जरा कितनी अच्छी पहल है। अब आपके जहन में एक सवाल अगर यहां ये उठ रहा है कि आखिर एक शहर में एक दिन के लिए कार नहीं चलेगी तो प्रकृति के बिगड़ रहे चक्र को सुधारने की कोशिश में कितनी मदद मिल पाएगी। आज हम गाइड में सबसे पहले इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जो बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप में से ज्यादातर लोग ऑफिस या कहीं भी आने जाने के लिए अपनी प्राइवेट कार का हर दिन उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कार से प्रदूषण की तुलना अपने कार की माइलेज की चिंता आपको शायद ज्यादा रहती होगी। इसलिए सबसे पहले एक सवाल आप खुद से पूछिए, खुद से आप पूछिए, कार आपके लिए क्या वाकई सुविधा का साधन है या फिर आप एक अनजान असुविधा को लेकर चलते हैं। इसका मूल्यांकन आप अपने शहर में चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आधार पर कर सकते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं ताकि आप मेरी बातों से और ज्यादा जुड़ पाए। मान लीजिए सपोज आपके शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको 2 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लगता है, 2 रुपए प्रति किलोमीटर, और आपका हर दिन का सफर 40 किलोमीटर का है, तो आप 80 रुपए प्रतिदिन खर्च करते हैं। लेकिन अब यह मान लीजिए कि आप पेट्रोल से चलने वाली कार का इस्तेमाल करते हैं, जिसका माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है, तो अब 40 किलोमीटर के लिए आप कितनी लीटर पेट्रोल भरवाएंगे? 2 लीटर। और आपको करीब 97 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल आप भरवाएंगे, 97 रुपए प्रति लीटर, उस हिसाब से 194 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अब ये पॉकेट फ्रेंडली क्या है वो आपके लिए आपको पता चल गया। हालांकि परिवार के साथ सफर हो या फिर प्राइवेट ट्रिप, तब आपका खर्चा घट जाता है, लेकिन मेंटेनेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और वार्षिक इंश्योरेंस में होने वाले खर्च को भी जोड़ा जाए तो कार का सफर फिर भी महंगा हो जाता है। मैं कार नहीं चलाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन आज के इस दिन की खासियत क्या है और इंदौर में ऐसा क्या हुआ, ये आपको जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए ये बातें मैं आपसे कर रहा हूं। इसके अलावा ज्यादा कार सड़क पर होने का मतलब यह भी होता है कि प्रदूषण ज्यादा हो, और यही वजह है कि अब कार के उपयोग से जुड़े प्रयोग भी होने लगे हैं, और इसी प्रयोग को अब आप जानने वाले हैं। मध्य प्रदेश का महानगर इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब भी इसी शहर के नाम है, और अब ये शहर प्रदूषण रहित दुनिया का संदेश देने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसके पहले चरण में इंदौर प्रशासन ने शुक्रवार को नो कार्स डे की घोषणा की, और ये कदम कारगर भी साबित हुआ। कलेक्टर टी इलैया राजा खुद पैदल ही घर से निकल गए। नगर निगम के महापौर पुष्य मित्र भार्गव भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से दफ्तर के लिए रवाना हुए, और इस पहल का असर इतना व्यापक दिखा कि पूरे दिन शहर की सड़क पर एक भी कार नजर नहीं आई। अलबत्ता साइकिलिंग करते हुए कई लोग देखे गए। आखिर एक छोटे से कदम ने इंदौर के इरादे को इतना सार्थक साबित किया कैसे? आज नो कार डे है, यहाँ से कलेक्ट्रेट के लिए मुझे 2 बस मुझे करना पड़ेगा। हम सिटी बस के माध्यम से ट्रैवल करेंगे, एंड ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। प्रशासनिक अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी ने इस एक दिन के संकल्प को उत्साह के साथ पूरा किया। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी, क्यों ये पहल जरूरी थी, ये महापौर ने बताया। अगर इसको सफलता मिलती है और सारे ऑल्टरनेटिव मोड्स पे भी हम लोगों की मदद कर पाते हैं, तो इसको धीरे धीरे इसी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाईकोर्ट बेंच का स्टाफ हो या पुलिस स्टाफ, किसी ने भी पूरे दिन कार का उपयोग नहीं किया। मंशा स्वच्छ इंदौर में वायु की गुणवत्ता को भी सबसे स्वच्छ बनाना है, लेकिन सवाल ये है कि इस एक दिन के कार प्रतिबंध से कितना फायदा हो सकता है। इसे गणित की भाषा में समझते हैं। रिसर्च बताती है कि पेट्रोल और डीजल कार हर वर्ष करीब 4.6 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं,
और इस समय इंदौर में 4 लाख कार रजिस्टर्ड है। इस हिसाब से इंदौर में वार्षिक 18.4 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कार से होता है। इसलिए एक दिन में 4.9 हजार मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ है, यानी फायदा हुआ है। और इंदौर के लोग इस फायदे से पहले ही परिचित थे, इसलिए उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भरपूर उपयोग किया। इंदौर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है, इस पहल को कैसे देखते हैं? मैम एक्चुअली ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ड्यू टू कार वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है, जिससे पेट्रोल का भी वेस्ट होता है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर कारों से नहीं निकलेंगे तो ट्रांसपोर्ट में काफी सुविधा होगी और ये जो ट्रैफिक है वो भी मेंटेन हो जाएगा। परेशानी तो होती है, जैसे कि भीड़ ज्यादा रहती है तो परेशानी होती है कभी कभी, बाकी सही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलना चाहिए। दरअसल इंदौर स्वच्छता के मापदंड में सबसे ऊपर है, इसलिए यहाँ के लोगों की जीवन शैली में शहर के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना पहली प्राथमिकता बन गया है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने भी एक दिन के लिए गाड़ी छोड़ दी। आज मैं अपने निवास से कार्यालय साइकिल के माध्यम से आया हूँ और मेरे जो अन्य अधिकारी हैं वे भी साइकिल या ई रिक्शा आदि का उपयोग करके आज आए हैं। इंदौर शहर की एक परेशानी ये भी है कि यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट बड़ा सिरदर्द है। शहर की सड़क पर बमुश्किल 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ियाँ चल सकती है, इसलिए यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या दोपहिया गाड़ियाँ इस्तेमाल करने में आसानी है, लेकिन फिर भी लोग कार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक दिन के लिए सड़कों से हटा दिया गया। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इंदौर या देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में कार्बन उत्सर्जन की बढ़ोतरी करने में कार कितनी बड़ी समस्या है। 2022 में विच कार नाम की एक वेबसाइट ने एक आंकड़ा जारी किया था, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें यह बताया गया कि करीब 8 अरब इंसानी आबादी वाली दुनिया में कारों की संख्या 1.446 बिलियन तक पहुंच चुकी है। सरल भाषा में समझाता हूं आपको, यानी कारों की आबादी, कारों की संख्या 144 करोड़ 60 लाख है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसानों की संख्या के मुकाबले कारों की संख्या 19% है। अब इसे और सरल भाषा में समझिए, यानी हर 5वें इंसान के पास एक कार है। यह अलग बात है कि यह आंकड़ा हर देश में अलग अलग है, लेकिन भारत की बात करनी होगी। भारत की बात करें तो हम बिक्री के मामले में दुनिया में तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट हैं और भारत 64 लाख किलोमीटर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश भी है। ये तरक्की की बात है, लेकिन बावजूद इसके आज हमारे देश में ट्रैफिक की समस्या हर इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2019 में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिसर्च किया और उस शोध में यह दावा किया गया कि भारत में एक चालक हर वर्ष लगभग 135 घंटे ट्रैफिक में गुजार देता है। यानी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो लगभग 135 घंटे आप हर वर्ष ट्रैफिक में गुजार देते हैं, जिससे समय और ईंधन को मिलाकर वार्षिक तौर पर लगभग 1,84,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इंदौर में कार से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जिस तरह की पहल की गई, क्या दुनिया के और भी ऐसे देश हैं जहां ये पहल हुई है? इन सवालों के जवाब को आप तक पहुंचाने के लिए भी हमने एक और रिपोर्ट तैयार की है। बहुत काम किए, देखिए इसे। एनर्जी और एनवायरनमेंट पर आंकड़े जुटाने वाली वेबसाइट स्टैटिस्टिया ने 2022 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन पर जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें अन्य साधनों के मुकाबले कार और वैन से 48% ज्यादा कार्बन उत्सर्जन का दावा किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है विश्व में जितनी भी कार और वैन सड़क पर दौड़ रही है, वो सभी पृथ्वी के पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचा रही है। मेजॉरिटी प्रदूषण जो है अनअसेस्ड है, इसलिए वो अनएड्रेस्ड है आज तक। लेकिन प्रश्न ये है कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं? जवाब है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों का निर्धारण। लेकिन सड़क पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन की जरूरत इस लक्ष्य को कैसे पूरा होने देगी? इसलिए कई देश अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तहत साइकिलिंग को बढ़ावा भी मिल रहा है। पहल के तौर पर देखें तो नीदरलैंड्स में 80% से ज्यादा नागरिक कार के मुकाबले साइकिल का उपयोग करते हैं।
यह आंकड़ा डेनमार्क में 71% लोगों का है। जर्मनी में भी 40% आबादी कार की जगह साइकिल चलाना पसंद करती है। स्वीडन की 39% और जापान की 38% आबादी भी साइकिल का उपयोग कर रही है। ऐसा इसलिए ताकि न सिर्फ पर्यावरण का बचाव हो बल्कि लोग भी स्वस्थ रहें, जिसे एक दिन के कार फ्री डे से समझ सकते हैं। 1 या 2% अगर आप कारें बंद भी कर दोगे, आप कारों का ऑपरेशन एक दिन के लिए, तो 1 या 2% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। असर भले ही अंश का हो, लेकिन जो भविष्य को विस्तार दे रहा है, ऐसा ही असर दुनिया में कार पूलिंग से पॉल्यूशन मैनेजमेंट का भी पड़ रहा है। लेकिन सवाल अब भारत के कार्बन उत्सर्जन और उठाए गए कदम का है, क्योंकि कारें जो है पेट्रोल से चलती हैं और यूरो 6 जो कहा जाता है, जिसको मैं टेस्ट नहीं करा सकता कहीं भी, एफिकेसी कहीं नहीं टेस्ट करा सकता, वो कम पोल्यूटिंग है, तो लगभग 3 से 4 हजार मीट्रिक टन CO2 सिर्फ कारों से होगी। भारत के कार्बन उत्सर्जन को हम गाड़ियों की बिक्री से भी समझ सकते हैं। बेस्ट सेलिंग कार वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में 37,92,400 कारों की बिक्री हुई और ये संख्या चीन, अमेरिका, यूरोप और रूस के बाद सबसे बड़ी है। लेकिन फिर भी भारत ने दूसरे देशों के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया है। अब बतौर गाइड यहाँ हम एक बात आपको बताना जरूरी समझते हैं कि भारत की स्थिति को किसी तुलना की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लैंसेट ने वर्ष 2019 में जो आंकड़े जारी किए थे वही भारत के सामने खड़ी चुनौती को आगाह करते हैं और बताते हैं। जरा इन आंकड़ों पर आप ध्यान दीजिए। भारत में दरअसल वर्ष 2019 में प्रदूषण की वजह से मौत की संख्या 23 लाख की है, जिसमें वायु प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से जो मौत हुई है 23 लाख और वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन से ये मौत की संख्या है 16 लाख। इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, किससे? पॉल्यूशन से। इसलिए हमने कहा कि ये पहली जानकारी आज इस गाइड के माध्यम से आप तक पहुंचनी चाहिए कि आज कार फ्री डे था और इसकी अहमियत क्या है। लेकिन अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जिसकी कोशिश मैं लगातार आपके साथ जुड़ के करने की करता रहता हूं, यानी सही लक्ष्य का तय होना आपके लिए भी जरूरी होता है। फिर आप ये मानते होंगे कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूरदर्शिता होना अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि ये राह दिखाएगा कौन, जिसे आप खुद को जोड़